जब रानो और बाकी पक्षी पत्थर हटाते हैं तो बिल्ली फौरन भागकर बाहर आती है। ठंड के मौसम में बिल्ली गुफा में बैठी थी। बिल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, कैसे पक्षियों को मारे। ठंड में तो उसे कहीं भी जाया नहीं जा रहा था। म्याऊं, भूख लगी है, क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है कि पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाऊं, परंतु बाहर जाना मुश्किल लग रहा है। मियाऊं मियाऊं। बस फिर बिल्ली आधी रात को गुफा से निकल पड़ी। करीब ही बिल्ली को एक घोंसले में कंबल लिए गोरी नजर आई। गोरी सोई हुई थी और उसका बच्चा और पति पास वाले घोंसले में सोए हुए थे। बिल्ली ने फौरन से जग्गू कौवे को उठाया और अपने साथ ले गई। यम यम यम। भले ही कौवे का बच्चा है, परंतु मुझे भूख बहुत लगी है। इतनी ठंड में मुझे ये कौवे का बच्चा मिल गया, ये भी मेरे लिए काफी है। मुझे ना मारना, मुझे जाने दो, मेरे मम्मा पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये बिल्ली मुझे मार डालेगी, बचाओ। चुप चुप, क्यों शोर में? कोई मेरा बच्चा ला दे, मेरा बच्चा कोई ले गया है, मैं मर जाऊंगी अपने जग्गू के बगैर। ना जाने कौन था, ना जाने कौन था वो जालिम जिसने मेरे जग्गू को किडनैप कर लिया। हाँ हाँ। अरे गोरी बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आज आपके साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और के साथ होगा। मुझे लगता है कि ये सब कोई शिकारी कर रहा है। पक्षियों, हर जगह गोरी के बच्चे को ढूंढो। कोई ऐसी जगह न रहे जहां आप जग्गू को न देखो। हर तरफ देखो, कहीं न कहीं तो पता चल ही जाएगा कि जग्गू कहाँ है। और अगर जग्गू न मिला तो ये तो पता चल जाएगा कि कौन है जो जग्गू को लेकर गया। और हाँ, किसी एक घर में सब छोटे पक्षियों को लेकर जाएं, उनका ख्याल करें, दरवाजे पर कुंडी लगा दें ताकि कोई आ न सके। अरे परंतु हमारा घर ज्यादा मजबूत नहीं है रानो। अगर कोई शिकारी पक्षी हुआ तो वह तो हमारा घर तोड़ देगा और बच्चों को खा लेगा। अरे मेरा घर बहुत मजबूत है, मेरे घर चले जाओ। बुलबुल, तुम ही ऐसा करो कि सब पक्षियों को बता दो कि अपने अपने बच्चों को मेरे घर पर छोड़ दें। और बुलबुल, तुम बच्चों के पास रहो और उनका बहुत ख्याल रखना। मेरे घर में खाने को बहुत भोजन भी है। बस फिर क्या था, फिर बुलबुल ऐसा ही करती है और बाकी सभी पक्षी जग्गू को ढूंढने लगे। कबूतर ने गुफा में देखा तो उसे बिल्ली नजर आई जो कि खर्राटे ले रही थी। कबूतर फौरन से रानो के पास आ गया और उसे सारी बात बता दी। वह बिल्ली सोई हुई है और जग्गू तो मर चुका है। अब कोई और ना मरे, इसके लिए हमें अब कुछ करना होगा रोनो। हम पंख पर पंख रखकर नहीं बैठ सकते, बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। अरे हम तो बहुत कमजोर हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते कबूतर जी। रानो, अगर हमने बिल्ली से पंगा लिया तो बिल्ली हमें मार डालेगी। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को एक आइडिया देती है और सभी पक्षी मिलकर एक बड़ा पत्थर घसीटते हुए उस गुफा के आगे ले जाते हैं और उस गुफा पर डाल देते हैं। वह गुफा बंद हो गई। बिल्ली भी शोर की आवाज सुनकर उठ गई और चिल्लाने लगी। मियाऊ नी, अगर मुझे मारना चाह रहे हो तो याद रखना, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं निकल आऊंगी यहाँ से, मैं मार डालूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, हटा दो ये पत्थर। रानो ने गुफा के बाहर से बिल्ली से कहा, अरे जालिम, तुम बहुत बुरी हो, तुम जालिम हो जालिम। हम नहीं खोलेंगे अब इस गुफा का रास्ता, हम इस पत्थर को कभी नहीं हटाएंगे और तुम भूख और प्यास से यहाँ मर जाओगी। तुमने बेचारी गोरी कौवी के मासूम छोटे बच्चे को खा लिया, तुम्हें जरा ध्यान आई उस पर। ठीक है चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, मैं समझ गई, मेरी गलती थी, मैंने गलत किया, मैं माफी मांगती हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मियाऊं मियाऊं, मुझसे गलती हो गई। रानो ने बिल्ली की बातें सुनी तो उसे लगा कि शायद बिल्ली सुधर गई है। बिल्ली रोने लगी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता, तुम लोग मेरा ख्याल नहीं करते, मुझे कोई फल दे दिया करो ना, मैं फल खा लूंगी। प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहती।
रानो को बिल्ली की बातों पर भरोसा नहीं था, बस इसी कारण बाहर एक जाल लगा दिया। जब रानो और बाकी पक्षी पत्थर हटाते हैं तो बिल्ली फौरन भागकर बाहर आती है। बिल्ली, अब तुम सुधर गई हो, अब तुम फल खाना। हाँ, मैं तो सुधर गई हूँ। मियाऊ मियाऊ, मैं तो आज नरम गरम चिड़िया का मांस खाऊंगी। ही बेवकूफ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे मारने चली थी? हाँ, मुझ बिल्ली को मारने चली थी तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुमने मुझे मारने का सोचा? बिल्ली की बातें सुनकर सारे पक्षी भागे और फौरन एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। बिल्ली भी भागते हुए वहां आ गई और जैसे ही बिल्ली ने जाल पर पांव रखा वह फंस गई। अरे, मुझे पता था तुम अच्छी नहीं हो सकती। हो सकता था कि ये तुम्हारा ड्रामा हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। बिल्ली, अगर तुम सुधर जाती तो तुम बच जाती, परंतु तुम कभी नहीं सुधर सकती। सारे पक्षियों ने मिलकर जाल को वापस से उस गुफा के अंदर ही पहुंचा दिया और बड़ा पत्थर गुफा के बाहर दे दिया। बिल्ली चीखती रह गई, अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मियाऊ मियाऊ। परंतु अब पक्षी जान चुके थे कि ये बिल्ली कभी नहीं सुधर सकती। चिड़िया की बकरी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसने पैसे जमा कर लिए थे और अब उसने अपने लिए एक बकरी खरीद ली थी। गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर पे अपनी बकरी को साथ लेकर आती है। अरे रानो, सुनो, तुम्हें बकरी खरीदनी है ना? मेरे से ये प्यारी सी बकरी खरीद लो, ये बहुत सुंदर है और मैं तुम्हें इस बकरी को मुनासिब कीमत में बेच दूंगी। अरे, तो सुंदर तो सभी बकरियां होती हैं गोरी बहन, पर क्या ये दूध भी देती है? हाँ, वो तो देती है और बहुत ज्यादा देती है। ऐसे रानो चिड़िया बहुत अच्छी कीमत पर उस बकरी को खरीद लेती है। गोरी कभी कभी ऐसे रानो को पागल बनाया करती थी जैसे वो अब बना रही थी। बेचारी रानो ने बकरी खरीद ली, वो भी बहुत ज्यादा ही अच्छे दाम में। अब गोरी खुशी खुशी अपने घर चली गई। कालू, आज तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। कैसे? और हमारी बकरी कहाँ है? मुझे नजर नहीं आई, काफी देर हो गई है। अरे, वह बकरी हमारे तो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह बस खाना ही खाती थी और दूध तो देती नहीं थी। और वह बकरी मैंने रानो चिड़िया को बेच दी है और वह भी बहुत अच्छे दाम में। मैंने बहुत अच्छा सौदा किया है। रानो चिड़िया को तो चूना लग गया। ऐसा ना हो कि रानो चिड़िया उस बकरी को वापस कर जाए और तुमसे पैसे ले जाए। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जानते ही नहीं हो गोरी को। दूसरी ओर रानो चिड़िया को ये भी पता चल गया था कि वह बकरी तो दूध नहीं देती, इसीलिए रानो चिड़िया बकरी लिए गोरी कौवी के घर पहुंच जाती है। पकड़ो पकड़ो अपनी बकरी, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पैसे वापस करो। तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोलकर मुझे ये बकरी बेच दी। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं कि मैं नई बकरी खरीदूं। चुप करके यहाँ से चली जाओ, वरना तुम जिंदा नहीं जा पाओगी। जानती नहीं हो मुझे, मेरा नाम गोरी कौवी है और गोरी तुम जैसे पक्षियों को सीधा करना अच्छे से जानती है और अगर मेरे सामने ज्यादा टटर की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। गोरी कौवी रानो को खूब बातें सुनाती है और फिर रानो को अपने घर से भगा देती है। रानो चिड़िया उस बकरी को लिए वापस अपने घर आ जाती है। अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गोरी की बातों में आकर उससे बकरी खरीद ली। माँ, इस बकरी का क्या दोष है? अब तक तो आप इसके लिए चारा भी नहीं लाई। आप इसके लिए चारा तो ले आए, ये बेचारी भूखी होगी। अरे हाँ बेटा, मैं तो ये भूल ही गई थी। चाहे कुछ भी हो, मैं इस बकरी का बहुत ध्यान रखूंगी। बस फिर ऐसे रानो चिड़िया उस बकरी को चारा लाकर देती है। बकरी चारा खाने लगती है। बकरी बेचारी तो चारा इस तरह खा रही थी जैसे कई दिनों के बाद उसे आज खाने को कुछ मिला हो।
मम्मा, मुझे लगता है कि ये बकरी इसीलिए दूध नहीं देती कि गौरी आंटी इसको खाने को भोजन बहुत कम देती होंगी। देखिए ना, ये बेचारी कितनी भूखी है। हाँ हाँ हाँ, मैं भूखी हूँ, ये सच है। मुझे मुझे बहुत बहुत कम खाना मिलता था। ऐसे ऐसे ही वो कभी मुझे मारती हुई थी, खाना भी नहीं देती थी। वो मुझ पे बहुत अत्याचार करती थी चिड़िया। ऐसा कहते हुए अब गौरी की बकरी तो रोने लगी। रानो चिड़िया उसे देखकर परेशान हो गई। अब रानो को इस बात की खुशी होने लगी कि उसने इस बकरी को खरीद लिया और ये बकरी गौरी का मजीद अत्याचार नहीं सहेगी। उस दिन के बाद रानो चिड़िया ने उस बकरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ऐसे अब कुछ दिनों के बाद बकरी दूध देना शुरू कर देती है। अब तो रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वह बकरी बहुत ज्यादा दूध देती थी। अब जंगल में रानो चिड़िया दूध बेचना शुरू करती है। ऐसे सभी पक्षी उसी से खरीदते थे दूध और दिन ब दिन रानो के पास बहुत पैसा हो गया और ये बात कौवों तक भी जा पहुंची। कौवे तो जल रहे थे। देखा देखा गौरी, अब बताओ सुकून मिला तुम्हें? अगर हम उस बकरी का खुद ही ध्यान रख लेते, उसे खाने को अच्छा दे देते, तो शायद वो बकरी आज हमें अमीर कर रही होती। आज हम इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन सकते थे। परंतु नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी पत्नी के होते हुए? तुमने उस बकरी को बेच दिया। हाँ, सारा कसूर मेरा है। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम रख लेते ध्यान, मुझसे नहीं रखा गया तो। खुद तो तुमसे कुछ किया नहीं जाता और इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो चिड़िया को अपनी बकरी बेच दी। जाती हूँ चिड़िया के पास, उससे वो बकरी छीन कर आती हूँ। गौरी गुस्से में अपने घर से निकल गई और रानो चिड़िया के पास पहुँच गई। अरे गौरी बहन, क्या आप दूध लेने आई हैं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी बकरी है। चुप करके मुझे मेरी बकरी वापस करो, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम होती कौन हो मेरी बकरी छीनने वाली दुष्ट चिड़िया? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी मिट्ठू महाराज से कि तुमने मेरी बकरी चोरी की। गौरी, तुम सच में बहुत बहुत बुरी हो और मैंने आज तक तुमसे ज्यादा लालची, खुदगर्ज, जालिम पक्षी कभी नहीं देखा। कितने अत्याचार किए तुमने इस मासूम बकरी पर, और अब जब ये खुश है तो तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। बस फिर क्या था, फिर गौरी मिट्ठू महाराज के पास जाती है। चिड़िया भी अपनी बकरी के साथ मिट्ठू महाराज के पास आती है। बकरी खुद मिट्ठू महाराज से कहती है कि उसे रानो के साथ रहना है। ऐसे अब गौरी कुछ नहीं कर सकती। रानो कुछ ही दिनों में बहुत सी और बकरियां भी खरीद लेती है। ऐसे अब वह बकरी बहुत खुश थी और रानो चिड़िया भी अब बहुत खुश थी। कालू और गौरी कुछ नहीं कर सके और हमेशा जलते रहे। रानो चिड़िया के पास एक बकरी थी। रानो उस बकरी का दूध निकाल कर बेचा करती थी, बस उसी से उसका घर चल रहा था। कालू और गौरी रानो से बहुत जला करते थे क्योंकि गौरी और कालू दोनों भी दूध ही बेचते थे, परंतु उनकी गायें तो बहुत कम दूध देती थी। हमारी गायें, उसकी बकरी, परंतु फिर भी दूध उसकी बकरी का ही बिकता है। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि इसकी बकरी को मारने का कोई तरीका सोचते हैं। गौरी और कालू अपनी गाय को अच्छे से चारा भी नहीं देते थे और तो और गौरी बेचारी गाय को बहुत जोर जोर से मारा भी करती थी। दूसरी ओर रानो चिड़िया अपनी बकरी का बहुत ध्यान रखती, उसे कभी भूखा नहीं रखती और कभी भी उसे नहीं मारती थी। चिड़िया की बकरी भी उससे बहुत खुश थी। ये कितनी अच्छी चिड़िया है, मेरा कितना ध्यान रखती है, मुझे समय से भोजन देती है, मुझे समय से पानी देती है, सारा दिन मेरा ही ख्याल रखती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं इस चिड़िया के घर पर हूँ। दूसरी ओर गाय तो बहुत दुखी थी। हाय हाय, किधर फंस गई, कितनी जालिम कवि है, खुद सारा दिन खाती है, मुझे तो एक समय का भी ठीक से नहीं देती, जब देती है तब भी बहुत मारती है। एक दिन कबूतर रानो चिड़िया के पास दूध लेने आ जाता है। चिड़िया बहन, बकरी का दूध दे दें।
अरे कबूतर भाई सॉरी, परंतु दूध तो खत्म हो चुका है। आप कौवों के पास चले जाएं, वो भी दूध ही बेचते हैं। अच्छा चिड़िया बहन शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वैसे तो हमें आपकी बकरी का ही दूध पसंद है, परंतु हो सकता है कि कौवे की गाय का दूध भी अच्छा हो। मैंने कभी लिया नहीं है वैसे कौवे से। कबूतर कौवों के पास चला जाता है। गोरी कौवी थोड़े से दूध में बहुत ज्यादा पानी मिलाकर कबूतर को दे देती है। कबूतर दूध की शक्ल देखता है और आंखें निकालते हुए दूध वापस गोरी के पंख में दे देता है। रोज हम रानों से दूध लेते हैं। उसकी बकरी का दूध बहुत स्वादिष्ट है और वह मिलावट भी नहीं करती। तुम्हारी गाय के दूध में तो तुमने ढेर पानी मिला रखा है। खुद ही पी लो ये दूध, हमें नहीं चाहिए। न जाने कैसे बेकार पक्षी रहते हैं हमारे जंगल में। एक मिनट कबूतर, मुझे ज्यादा बातें ना सुनाओ। ड्रामे करने आते हैं। अगर लेना नहीं था तो आए क्यों थे? अब रुको, अब तुम ये लेकर जाओगे, ऐसे में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। परंतु कबूतर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। रात के समय कौवे प्लान बनाते हैं और फिर आधी रात को कौवी रानों की बकरी के पास पहुँच जाती है। उसका पति कालू भी उसके साथ था। कालू कालू जल्दी करो, इस बकरी को हम यहाँ से ले जाते हैं। इसको मारने का तो कोई फायदा नहीं, या हम इसको मार दें या इसे बेच दें। अगर हम इसे बेचेंगे तो खूब पैसा मिलेगा। बकरी ये बातें सुनकर बहुत घबरा गई। नहीं, ऐसा न करना, माफ कर दे। मेरा क्या दोष? मुझ मासूम जानवर पर इतना बड़ा जुल्म न करे। मुझे न मारना और प्लीज मुझे कहीं न बेचना। रानो चिड़िया बहुत अच्छी है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं हमेशा उसके घर ही रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे ना लेकर जाएं। चुप कर चुप। गोरी, इस बकरी की तो बहुत जबान चलती है। देख नहीं रही कैसे टर टर कर रही है। मैं कमजोर हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरा कोई दोष नहीं, माफ कर दे मुझे। रात के समय अच्छी परी कौवों को बकरी को लेकर जाते हुए देख लेती है और कौवों की सारी बातें भी सुन लेती है। अच्छी परी बकरी को एक बड़ी गाय में तब्दील कर देती है, जो कि कौवों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली कर देती है। कौवे बहुत चिल्लाते हैं, अरे हमें छोड़ दो हमें, हम दोबारा नहीं करेंगे। अरे अरे हमें माफ कर दो। गोरी माफी मांगो ना इस बकरी से। कालू, अब ये बकरी कहाँ है? ये तो कोई गाय है। माफ कर दो बकरी गाय जी। बहुत गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने तुम्हें परेशान किया। हमें माफ कर दो। अच्छी परी फौरन ये सब रोक देती है। बकरी जो कि गाय बन चुकी थी, अब पहले की तरह दोबारा बकरी ही बन जाती है। फिर अच्छी परी कौवों से कहती है, दुष्ट कौवों, तुम चिड़िया को क्यों सताना चाह रहे थे? चिड़िया कितनी भोली है, कितनी मासूम है, कभी किसी का बुरा नहीं करती। तुम कौवे हमेशा ऐसा ही करते हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए पापों की सजा दूंगी। इतनी सजा मिल तो गई है, हमें माफ कर दें परी जी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर बकरी अच्छी परी से कहती है, अच्छी परी, आप रानो चिड़िया से पूछे ना, वो कौवों को क्या सजा देना चाह रही है। फिर इसको सजा दे देना जो चिड़िया कहे। वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, तुमने ठीक कहा। गोरी जल्दी जाओ और चिड़िया को बुला कर लाओ। गोरी भागी भागी चिड़िया को बुलाने जाती है। चिड़िया सारी बात सुन लेती है। उसके बाद अब चिड़िया अच्छी परी से कहती है, अच्छी परी, कौवों ने बहुत गलत किया, परंतु गोरी ने कहा है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं इन्हें माफ कर रही हूँ, आप भी इसे माफ कर दें। परंतु ये अपनी गाय का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इसकी गाय की रोने की आवाजें तो पूरे जंगल में आ रही होती हैं। आप इसे समझा दें कि जानवरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं रखते। मैं समझ गया हूँ, अच्छी परी मत समझाना, हम समझ गए। गोरी तुम समझ गई ना, अब तुम कभी नहीं मारना गाय को। हाँ, मैं समझ गई हूँ। अब मैं कभी भी अपनी गाय को नहीं मारूंगी, बल्कि उसे 3 समय का खाना दूंगी और तो और दिन रात उसका ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दें। बस फिर क्या था, फिर सब कौवों को माफ कर देते हैं और कौवे वहाँ से भाग जाते हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था। उसकी सास को बेटियां बिल्कुल भी पसंद न थी, इसलिए वह रानो चिड़िया को बार बार कहती कि अंडे से बेटा न निकला तो वो उसे घर से निकाल देंगी। एक दिन रानो चिड़िया नदी से पानी पीने गई होती है कि वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। रानो, सुना है तुमने अंडा दिया है। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी सास को बेटियां कितनी बुरी लगती हैं। अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए, वरना वह तुम्हें घर से निकाल देंगी। पता है मुझे, आप ही उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं। अब जाए यहाँ से, मेरा मूड न खराब करें। आप बहुत बुरी हो। दूसरों का घर खराब करने वालों का घर भी नहीं बचता। बेशरम, मेरे सामने कैसे जुबान चला रही हो? गोरी कहते हैं मुझे, गोरी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी तो वहाँ से तुरंत चली जाती है। वो सीधा रानो चिड़िया के घर जाती है। कैसे आना हुआ दोस्त गोरी? तेरी बहू मुझे बातें सुना रही थी। देख लेना, उसके अंडे से बेटी ही निकलेगी। अगर बेटी निकले ना तो उसे घर से निकाल फेंकना। वो तो तेरे नाम पर पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मैं तो तुझे बताना भी नहीं चाहती। क्या क्या कह रही थी? बताओ गोरी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी क्या बुराइयां करती है वो बाहर। वह कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। तुम उससे जलती हो और उसके पति को उसके बारे में बुरा भला कहती हो। आए अब ये घर आए, मैं बताती हूँ इसे। इसकी इतनी हिम्मत। गोरी तो चली जाती है, परंतु जब रानो चिड़िया घर आती है तो उसकी सास उससे खूब लड़ाई करती है। और फिर ऐसे कुछ दिन बाद रानो चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। अंडे से तो बेटी चिड़िया निकलती है। आकाश और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, परंतु सास चिड़िया तो मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने तो जैसे ये सोच लिया था कि वे रानो और उसकी बेटी को मार ही डालेगी। मेरी बेटी का नाम गुड़िया है। गुड़िया नाम बहुत अच्छा है और मेरी बेटी बहुत सुंदर है। मेरे पापा भी बहुत सुंदर है और मेरी मम्मा भी बहुत सुंदर है। सास चिड़िया भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी, पर वो अपने बेटे के सामने रानो चिड़िया और उसकी बेटी को कुछ भी नहीं कहती। फिर ऐसे एक दिन आकाश चिड़ा घर पे न था और रानो भी उसके साथ ही गई हुई थी। सास चिड़िया के पास गोरी कभी भी आ जाती है। गुड़िया को ले जाओ, गुड़िया को ले जाओ गोरी, इससे पहले कि मेरा बेटा और मेरी बहू आ जाएं। मैं इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो पोता चाहिए था। हाँ, ले जाती हूँ मैं इसको। तुम बेफिक्र रहना, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुमने कहा था इस बिल्ली को जंगल में छोड़ के आने का। इसको कहीं दूर छोड़ाना, परंतु इसे मार न देना। इसे सुरक्षित जगह छोड़कर आना। ऐसा करो, इसे अनाथ ही छोड़ाओ। ऐसी गोरी कभी रानो चिड़िया की बेटी को उठाकर ले जाती है। गुड़िया रास्ते में बहुत चिल्लाती है, परंतु गोरी को तो गुड़िया पर जरा भी दया नहीं आती। गोरी गुड़िया को एक घोंसले में छोड़ देती है। उस घोंसले में अभी तो कोई पक्षी न था। गोरी तो वहाँ से भागकर अपने जंगल लौट आती है। परंतु जब रानो और उसका पति घर आते हैं तो सास चिड़िया अपना नाटक शुरू कर देती है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी जान, मेरा दिल, वो कैसे मुझे और अपने माता पिता को छोड़कर चली गई। ये क्या कह रही है आप? गुड़िया को क्या हुआ है? जल्दी बताए ना माँ, क्या हुआ है? गुड़िया कहाँ है? चीन ले गई। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं। काश मेरी प्यारी गुड़िया पोती ठीक होती। मेरी बेटी, मुझे पता होता तो मैं उसे अकेला न छोड़ के जाता। मेरी बेटी,
मेरी बेटी को बहुत दर्द हुआ होगा जब उसे चील ने खाया होगा। काश वो चील मेरी बेटी की जगह मुझे मार के खा जाती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद गोरी कभी रानू के घर आती है। रानू चिड़िया तो घर पर न थी, परंतु आकाश अपने कमरे में बैठा अपनी बेटी को याद कर रहा था। तभी आकाश को गोरी की आवाज आती है। गोरी कभी उसकी माँ से बातों बातों में सारी बात ही कर जाती है। आकाश अपनी माँ की बातें भी सुन रहा था और गोरी भी वो सब समझ जाता है। आकाश तुरंत से अपने कमरे से बाहर आता है। माँ आपने ये क्या कर दिया? बहुत गलत किया आपने। मुझसे गलती हुई तो मैं आपके पास छोड़ कर गया अपनी बेटी को, मुझसे दूर कर दिया। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। मैं अब आपके पास नहीं रहूँगा। और फिर आकाश अपनी पत्नी के आने पर उसके साथ अपने घर को छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया को तो उस घोंसले में रहने वाली बूढ़ी फाफ्ता पाल रही थी। वो गुड़िया को ऐसे प्यार करती थी जैसे गुड़िया उसकी सगी बेटी हो। एक दिन बूढ़ी फाफ्ता बहुत बीमार हो जाती है। वह गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, जाओ अपने घर, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि आपके माता पिताजी कौन हैं, परंतु फिर भी मैं आपको आपके घर नहीं छोड़ कर आई। मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी दादी आपसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मैं आपको अपने पास ही रखती थी, परंतु मेरा समय आ गया है, अपने घर चली जाओ। ऐसा कहते हुए सास चिड़िया मर जाती है। गुड़िया फूट फूट कर रोती है और फिर वो अपने दादो के घर जाती है। वो दादो के गले लगकर बहुत रोती है। दादो गुड़िया से माफी मांगती है। गुड़िया तो अपनी दादो को माफ कर देती है और फिर वह दोनों गुड़िया के माता पिता के घर जाते हैं। रानू चिड़िया भी दादो चिड़िया को माफ कर देती है। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे सजा न दिलवाओ। सच में मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। काश गोरी जिंदा होती, मैं गोरी से माफी मांगता और दोबारा कभी भी उसे तंग ना करता। मैं काम करता, मैं रोज उसके लिए मजे के भोजन लाता। अब तुम्हारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। तुमने तो अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। कालू सबके सामने रो रो कर माफिया मांग रहा था। बस फिर क्या था, फिर गोरी कौवे भी सामने आ जाती है। गोरी को देखकर तो कालू कौवे की जान ही निकल जाती है। वो तो चीखें मारना शुरू कर देता है। चुड़ैल, ये मरकर भी जिंदा हो गई। पक्षियों बचाओ, गोरी बदला लेने आई है, ये मार डालेगी मुझे। कालू, ये गोरी ही है, ये जिंदा थी। फिर रानू कालू को सारी बात बताती है। कालू तो रो रहा था। अब तो वो गोरी से 1000 बार माफिया मांग चुका था और अब उसने गोरी के साथ वादा किया था कि अब से भोजन वही ढूंढेगा, बिल्कुल आलस नहीं करेगा। और तो और वो गोरी को कभी भी डांटेगा या मारेगा नहीं, कभी गोरी से लड़ाई नहीं करेगा। अब तो गोरी खुश हो गई थी। वो तो खुशी से पागल हो रही थी। वो यही तो चाहती थी कि उसका पति मेहनत करे। अब ऐसे गोरी और कालू खुशी से रहने लगे। कालू ने अब बिल्कुल आलस छोड़ दिया। जालिम कौवा और सांप। कालू कौवा बहुत लालची कौवा था। उसकी पत्नी गोरी कौवी भी उसकी तरह ही लालची थी। वे दोनों जंगल में इधर उधर भोजन ढूंढ रहे थे कि उनको एक गुफा नजर आती है। वह उस गुफा में चले जाते हैं। वहाँ पर तो बहुत सारा भोजन था, जिसे देखकर गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। हाय हाय, इतना भोजन तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। कालू जी, हमारी तो मौजें हो गई। अब हम अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करेंगे, बहुत आराम से बिताएंगे अपनी जिंदगी को। अब हमें ना काम करने की जरूरत और ना भोजन चुराने की जरूरत।
फिर वे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक जहरीला बहुत बड़ा सांप आ जाता है। उसे देखकर तो गोरी और कालू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हम दोस्तों कब आए मेरी गुफा में? बताओ, मुझे बताओ, ना अभी तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज प्लीज हमें माफ कर दे। प्लीज आप जो कहेंगे ना हम वही करेंगे। हमें जिंदा जाने दे दे, हमें ना मारना। ठीक है, फिर तो मुझे तू अपने अंडे ला कर दे। गोरी कवि ने तो 2 अंडे दिए हुए थे, मगर वे नहीं चाहती थी कि वह अपने सांप को दे दे। इसीलिए वह कहती है, सांप भाई, मैंने तो अंडे नहीं दिए, मगर हाँ हमारे पड़ोस में तोता रहता है, तोते ने अंडे दिए थे। हम ना आपको वही अंडे ला कर देते हैं। तोते के अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं, मगर मेरी एक शर्त है, आप मुझे और मेरे पति को जाने देंगे। ऐसा ना हो हम आपको अंडे भी ला दें और आप अंडे लेके हमें भी मार डालें। अच्छा, तुम मेरे सामने शर्तें रख रही हो काली कमी? तुम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भोजन ले जा सकती हो, बल्कि ऐसा करो कि तुम रोज ही यहाँ से खा जाया करो, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम लोग जाओ और वापस ना आओ। फिर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। आधी रात को वे तोते के घर में जाते हैं। तोता बेचारा बड़े आराम से सो रहा था, इस बात से अनजान कि जालिम कव्वे उसके अंडे को जालिम सांप को खिलाने चले जाएंगे। काले कव्वे अंडों को कपड़े से उठा लेते हैं और सांप की गुफा में पहुंच जाते हैं। सांप वो अंडे खा लेता है। गोरी और कालू भी भोजन खाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अरे गोरी, हम हैं तो बहुत बुरे, पर पता नहीं क्यों मुझे आज तोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर हमारे अंडे वे सांप पी जाता तो हम तो जी ही न पाते, और बेचारे तोते के साथ हमने इतना बुरा किया। चुप करो चुप, ज्यादा नेक बनने के ड्रामे न करो मेरे सामने। जानती हूँ मैं तुम्हें, पत्नी हूँ तुम्हारी। दूसरी ओर तोता तो पूरे जंगल में शोर मचा देता है। वह तो बहुत रोता है। वह पक्षी उसे सिर्फ दिलासा ही दे सकते थे, परंतु उसके अलावा वो कुछ ना कर सकते थे। अब तो हर रोज ही किसी न किसी के अंडे को जालिम कव्वे चुरा रहे थे और सांप को दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी पक्षियों के अंडे ही वह सांप खा जाता है। अब तो बस एक कालू ही गोरी थे जिनके अंडे उनके घोंसले में सुरक्षित थे। अब वो सांप गोरी और कालू के आने से पहले ही ये सोच रहा था कि क्यों ना वह इनके साथ जाए और इनके घर पर देख ले कि इनके घर अंडे हैं या फिर नहीं। वे बहुत चाहते रहे, मुझे तो लगता है इनके घर भी अंडा होगा, तभी ये ऐसे कर रहे हैं। मुझसे अंडा छुपा रहे हैं। आज मैं इनका पीछा करूंगा। कव्वे आए तो सही। आज कव्वे अंडे नहीं लाए थे। वे भोजन खाते हैं और चले जाते हैं। सांप भी उनका पीछा करता है और उनका पीछा करते करते उनके घर ही पहुंच जाता है। मगर जब वे कालू के घर पहुंचता है तो वे ये देखकर बहुत खुश होता है कि कव्वा और कव्वी दोनों के घर पर अंडा पड़ा हुआ है। कव्वों की तो जान ही निकल जाती है। गोरी तो डर से चिल्लाना ही शुरू कर देती है, सांप सांप बचाओ बचाओ, कोई मेरे अंडों को बचाओ, मैं नहीं जी सकती। हाँ 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 सांप, मैंने तुम्हें इतने दिन तक सबके अंडे ला कर दिए और अब तुम मेरे अंडों को पियोगे। ऐसा ना करना,
बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, ये सांप हमारे बच्चों को मार डालेगा। मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं सांप भाई। अरे बचाओ बचाओ, हमें और हमारे बच्चों को सांप से बचाओ। सब पक्षी बाहर जमा हो गए और सभी ने सांप की ये बातें सुनी। अरे तब क्यों नहीं चिल्लाए? जब सब ज्यादा मारते हैं, वो सांप को इतना मारते हैं कि सांप मर जाता है। ऐसे जब गोरी होश में आती है तो सभी पक्षी मिलकर गोरी और कालू को अपने घर से निकाल देते हैं, और सिर्फ उनका घर ही खाली नहीं करवाते, उन्हें अपने जंगल से भी निकाल देते हैं, ताकि आने वाली जिंदगी में कौवे कभी किसी के साथ कुछ ऐसा ना कर सकें। तो दोस्तों, कौवों को सजा ठीक मिली या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।